हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर मैगजीन से अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है 54 दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया। 54 दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन चक्रवर्ती। आईफा 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीते हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान। किस राज्य ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है, महाराष्ट्र सरकार ने। 1 अक्टूबर 2024 को किसने हिमाचल प्रदेश के 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया है। ये तिरंगा फहराए हैं अभिनीत मौर्य ने। अभिनीत मौर्य ने माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया है। माउंट यूनम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। 1 अक्टूबर 2024 को 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया राजश्री बिरला को। राजश्री बिरला। 1 अक्टूबर 2024 को कहाँ भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया। भारत का पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। 1 अक्टूबर 2024 को सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। ये खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। हार्पून मिसाइल। हार्पून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित किया गया है। हार्पून मिसाइल यूएसए के द्वारा विकसित किया गया। यूएसए। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में होगा। भारत में। आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने हैं। आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज बने हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। 2 अक्टूबर 2024 को किस देश में यूएई के राजदूत के आवास पर हमला किया गया। ये था सूडान। सूडान देश में यूएई के राजदूत के आवास पर हमला किया गया। सूडान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जमैका मार्ग का उद्घाटन किया। जमैका मार्ग का उद्घाटन किया गया दिल्ली में। दिल्ली में। 2 अक्टूबर 2024 को कहाँ बापू टावर का लोकार्पण किया गया। बापू टावर का लोकार्पण किया गया बिहार में। 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुरुआत की है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में किए हैं। झारखंड में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुरुआत किए हैं। किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीता है। पहला चाइना ओपन खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने पहला चाइना ओपन खिताब जीता है। गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ हुआ। गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में। 3 अक्टूबर 2024 को कहाँ बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन हुआ है। ये उद्घाटन हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन हुआ है। कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश। 3 अक्टूबर 2024 को किसने सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है भारत। भारत जीता है। महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी। ये सम्मानित करेगी लक्ष्मण श्रेष्ठ को। लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। 4 अक्टूबर 2024 को भारत, नेपाल और किस देश ने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया। ये बांग्लादेश था। भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। कैबिनेट ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है। कितने? 5। 4 अक्टूबर 2024 को कहाँ भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन हुआ है। सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन हुआ है केरल में। कहाँ हुआ है? केरल में। 4 अक्टूबर 2024 को किसे 2024 शास्त्र रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2024 शास्त्र रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया अलेक्जेंडर डन को। अलेक्जेंडर डन जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया।
छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया प्रदीप गांधी को। प्रदीप गांधी। 5 अक्टूबर 2024 को कहाँ की पश्चिमन ऊन को जीआई टैग मिला? पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला ये लद्दाख का पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला। 5 अक्टूबर 2024 को किसने दूसरा विजेग ओपन 2024 का खिताब जीता है? विजेग ओपन 2024 का खिताब जीता है अंगद चीमा। 5 अक्टूबर 2024 को ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश की संप्रभुता सौंपने का फैसला किया? चागोस द्वीप पर संप्रभुता सौंपने का फैसला किया ये मॉरिशस। 5 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया? बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। 5 अक्टूबर 2024 को कौन फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक बना है? ये आधिकारिक प्रायोजक है लेज। कौन है? लेज। 5 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च किया गया है? कृषि सखी योजना लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश। 5 अक्टूबर 2024 को किसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है पंकज अग्रवाल को। जल जागार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जल जागार महोत्सव आयोजित किया गया छत्तीसगढ़ में। कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में। विस्तारा का विलय किस एयरलाइन में हो जाएगा? विस्तारा का विलय एयर इंडिया में हो जाएगा, एयर इंडिया। 6 अक्टूबर 2024 को किसने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीती है मानसी पारेख। सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है? सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। 6 अक्टूबर 2024 को किसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिड ओरी पुरस्कार जीता है? जैव विविधता के लिए मिड ओरी पुरस्कार जीते हैं वेरा वारोनोवा तथा यसाबेल अगस्टीना ने जीता है। 6 अक्टूबर 2024 को ईरानी कप किसने जीता है? 6 अक्टूबर 2024 को ईरानी कप जीता है मुंबई। 7 अक्टूबर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मुआयना योजना शुरू की गई है? निजुत मुआयना योजना कहाँ शुरू किया गया है? ये असम में किया गया। असम। बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता है? बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीते हैं पंकज आडवाणी। IDM द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? IDM द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में शीर्ष पे है स्विट्जरलैंड। 7 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ की है? भारतीय नौसेना ने अपना प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती की है ओमान में। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया अरिजीत सिंह। 7 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सहयोगी से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयाँ किस देश को सौंपी है? 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयाँ ये मालदीव को सौंपी है, मालदीव। 7 अक्टूबर 2024 को किसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार चुना गया है विक्टर एम्ब्रोस तथा गैरी रबकुन और विक्टर एम्ब्रोस को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 7 अक्टूबर 2024 को जारी डेलॉयट की रिपोर्ट के अनुसार भारत के ई कॉमर्स बाजार कब तक 325 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगी? 325 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगी 2030 तक। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का कहाँ शुरू हुई है? ये शुरू हुआ है फिनलैंड। 8 अक्टूबर 2024 को किसे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार चुना गया है जेफरी ई हिंटन तथा जॉन जे हॉपफील्ड को। फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा।
8 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई है? भारत और यूएई के बीच में द्विपक्षीय निवेश संधि लागू हुई है। किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है? रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है मालदीव में, मालदीव। नई दिल्ली में हमसफ़र नीति किसने शुरू की है? नई दिल्ली में हमसफ़र नीति शुरू की है नितिन गडकरी। नेक्स्ट, चाइना ओपन 2024 खिताब किसने जीता है? चाइना ओपन 2024 का खिताब जीता है कोको गॉफ ने, कोको गॉफ। WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया भारत को। 9 अक्टूबर 2024 को किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस इनिएस्ता ने संन्यास की घोषणा की? आंद्रेस इनिएस्ता ने, स्पेन का खिलाड़ी है जो फुटबॉल खिलाड़ी थे, संन्यास ले लिए। भारत कहाँ विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा? विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप का मेजबानी भारत मुंबई में करेगा। कहाँ करेगा? मुंबई। मेरे साथ आप लोग भी बोलते चलिए, तब आपको याद होगा। उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव शुरुआत हुआ है मध्य प्रदेश में। 9 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू की गई है? संकल्प पहल शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। 9 अक्टूबर 2024 को कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं जो रूट। कौन बने? जो रूट। श्रीलंका क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे बनाया गया है? श्रीलंका क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाया गया है सनत जयसूर्या को। मारबर्ग वायरस किस देश में तेज़ी से फैल रहा है? ये रवांडा में फैल रहा है। रवांडा में कौन वायरस फैल रहा है? मारबर्ग वायरस। 10 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया? रतन टाटा जी के सम्मान में बिहार सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है। 10 अक्टूबर 2024 को डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? डिजी लॉकर ने उमंग ऐप के साथ साझेदारी किया है। किस देश के नीमा रेंजी शेरपा दुनिया के 14 सबसे ऊंची चोटियों चढ़ने वाली सबसे युवा पर्वतारोही बन गई है? ये नेपाल के नीमा रेंजी शेरपा, नाम क्या है? नीमा रेंजी शेरपा दुनिया के 14 सबसे ऊंची चोटियों पे चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये उद्घाटन किया गया मुंबई में। लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू किया गया कश्मीर घाटी में। अटल पेंशन योजना के तहत सकल नामांकन कितने करोड़ पार पहुँच गई? अटल पेंशन योजना के तहत सकल नामांकन 7 करोड़ के पार पहुँच गई। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? 38वां राष्ट्रीय खेल आयोजित किया जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ होगा? उत्तराखंड। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की? राफेल नडाल हैं स्पेन के खिलाड़ी जो टेनिस खेलते थे, संन्यास ले लिए। नेक्स्ट, किस देश के हान कांग को 2024 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? ये दक्षिण कोरिया के लेखिका थी हान कांग, जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजित किया गया? सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजन गंगटोक में किया गया। कहाँ किया गया? गंगटोक। 11 अक्टूबर 2024 को भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, कांस्य। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 105वें स्थान पर है, 105वां स्थान। 11 अक्टूबर 2024 को कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया? इमेजिंग चेरनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया लद्दाख में, लद्दाख। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष नियुक्त किया गया नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहाँ के संगठन हिजब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है? यह है यरूशलम का संगठन है हिजब उत तहरीर। आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितने कर दी है? आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा
2000 से बढ़ा के 5000 कर दिया गया। कितना कर दिया? 5000। किस देश की निहोन हिंडाक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज़ 2024 दिया गया है। नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है निहोन हिंडाक्यो को, जो जापान की ऑर्गेनाइजेशन है। सद्दुला बथुकम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ये समारोह आयोजित किया गया तेलंगाना में। तेलंगाना। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? बिहार के कैमूर जिला में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। 11 अक्टूबर 2024 को किस देश में जोसेरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है? यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश का मंदिर है जोसेरेश्वरी मंदिर। WWF के रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वैश्विक वन्यजीव संख्या में कितनी प्रतिशत का गिरावट आई है? वैश्विक वन्यजीव संख्या में 73% का गिरावट आया है। 73%। 11 अक्टूबर 2024 को कहाँ आयुध पूजा मनाई गई है? आयुध पूजा मनाई गई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु। 12 अक्टूबर 2024 को जारी नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? नाबार्ड के अनुसार ग्रामीण परिवार में औसत मासिक आय 57% का वृद्धि हुआ है। 57%। 12 अक्टूबर 2024 को किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की? निकारागुआ ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की। निकारागुआ। 12 अक्टूबर 2024 को कहाँ भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली। 12 अक्टूबर 2024 को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र लॉन्च किया गया? अग्नि अस्त्र लॉन्च किया गया गंगटोक में। गंगटोक। 12 अक्टूबर 2024 को किस देश में दशई त्यौहार मनाया गया? दशई त्यौहार मनाया गया नेपाल में। 12 अक्टूबर 2024 को भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया? मोहम्मद सिराज को डीएसपी का नियुक्त किया गया तेलंगाना सरकार के द्वारा। भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहाँ पहुँची? भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल ने अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में दुबई पहुँची है। कहाँ पहुँची है? दुबई। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनलिस्ट लॉन्च किया है? अनलिस्ट लॉन्च किया गया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने पुस्तक लिखा है जिसका नाम है अनलिस्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में कहाँ पहुंची? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा में पहले चरण में अल्जीरिया गए थे। अल्जीरिया। भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ है? काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। ये 8वां संस्करण था। ये उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। किस राज्य में विद्यारंभ उत्सव मनाया गया? विद्यारंभम उत्सव मनाया गया केरल में। दिल्ली मेट्रो को किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया? ब्लू लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया। प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह कहाँ आयोजित किया गया? अलाई बलाई समारोह आयोजित किया गया तेलंगाना में। तेलंगाना। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का मेजबानी करेगा भारत। 14 अक्टूबर 2024 को कौन चीन में माउंट सीसापांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए? ये बने हैं अर्जुन वाजपेयी। किसे जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया? जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया अजय जडेजा को। अजय जडेजा। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा गुवाहाटी में। गुवाहाटी में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीते हैं तान्या हेमंत। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे मिला है? राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार मिला है राजकुमार हिरानी को। किस राज्य में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? यह है महाराष्ट्र में।
14 अक्टूबर 2024 को कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है? ये बने हैं भारत। भारत प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है तेलंगाना। विश्व का सबसे अमीर शहर कौन घोषित किया गया है? विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया अबू धाबी को। किसे सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? ये चुना गया है टैमी ब्यूमेंट तथा कामिंदू मेंडिस को। संघाई मास्टर खिताब किसने जीता है? संघाई मास्टर खिताब जीते हैं जैनिक सीनर। 75वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? 75वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस शुरू हुआ है मिलान। 15 अक्टूबर 2024 को किस आईआईटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाले बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया गया है? ये किया गया आईआईटी गुवाहाटी। कौन सा देश इजराइल के उन्नत थंड मिसाइल प्रशिक्षण प्रणाली भेजेगा? कौन सा देश इजराइल को उन्नत थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा? ये भेजेगा अमेरिका। 16 अक्टूबर 2024 को कहाँ सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है? ये रखा गया लद्दाख में। काकसर ब्रिज का नाम बदल के कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है। कौन भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई है? ये है नीतू डेविड को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री बने हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किए गए? मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किए गए अल्जीरिया। फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया हिमाचल प्रदेश में। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया ओडिशा को। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? फेमिना मिस इंडिया का 2024 का खिताब जीते हैं निकिता पोरेवाल। किस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क को भारत के दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है। मेरा हाउ चोंगवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया मणिपुर में। 27वां अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? 27वां अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता शुरू किया गया रायपुर। 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय बने हैं विराट कोहली। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी का प्रशिक्षण तैनाती पूरी किया है? ये किया है मनामा। किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने का घोषणा किया है? यह है कर्नाटक सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने का घोषणा किया है। कट्टी बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया असम में। भारत सरकार ने किसके साथ एस्केम से बचो अभियान शुरू किया है? एस्केम से बचो अभियान शुरू किया गया भारत सरकार मेटा के द्वारा। किस राज्य ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है? सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया गया केरल सरकार के द्वारा। कौन सा आईआईटी दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा? वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा दुबई में आईआईटी मद्रास। किस राज्य में अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? पिंक अलार्म लगाए गए हैं मध्य प्रदेश में। कौन 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले पहली भारतीय महिला बनी है? 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है बाला देवी। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया गुजरात तथा दमन एवं द्वीप। पुबुदु दसानायक किस देश के क्रिकेट टीम के मेंटर नियुक्त किए गए हैं? पुबुदु दसानायक को नेपाल क्रिकेट टीम के मेंटर के रूप में नियुक्त किया गया है। आईएसएसएफ एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं यांग जिन और युकुन लियू।
भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया है? ये कर दिया है सिर्फ 60 दिन। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 84वां, 84। भारत और किस देश ने गोवा तट पे संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है? नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ओमान। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ये बने हैं कागिसो राबाडा। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में रजत पदक जीता है, रजत। आईसीसी महिला 2020 वर्ल्ड कप किसने जीता है? आईसीसी महिला 2020 वर्ल्ड कप जीते हैं न्यूजीलैंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है? मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया गया है असम सरकार के द्वारा। कौन सी राज्य सरकार विकलांग लोगों के लिए एक विशेष अदालतें स्थापित करेगा? विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालत स्थापित करेगा दिल्ली सरकार। 24वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? 24वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई है गोवा में। फूल वालों की सैर उत्सव कहाँ आयोजित हुई है? यह आयोजित हुई है न्यू दिल्ली में। 22 अक्टूबर 2024 को ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेलों को हटाया गया? ये 9 खेलों को हटाया गया। चक्रवाती तूफान दाना किस देश ने नाम दिया है? दाना का नाम दिया गया है कतर के द्वारा। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई है? 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता संपन्न हुई है रायपुर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी रूस ने किया है। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है मिस्र को। किसे कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है? कालिदास सम्मान पुरस्कार सम्मानित किया गया है रघुपति भट्ट को। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है? भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक बढ़ाया है। 2024 के संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया कोलंबिया। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है कर्नाटक। कौन सा देश ADB का 69वां सदस्य बन गया है? ADB का 69वां सदस्य बना है इजराइल। HSBC की पहली महिला CFO कौन नियुक्त हुई है? HSBC की पहली महिला CFO नियुक्त हुई है पेम कौर। 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है उर्मिला चौधरी को। किसने टीम ने 2020 में सबसे बड़ा स्कोर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है जिम्बाब्वे ने 2020 में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है, ये 344 रन बनाया है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बने हैं? आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बने हैं आर अश्विन। बिहार में कहाँ पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया? बिहार में पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया बिहटा। ट्रेवल ट्रेड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन उभरा है? ट्रेवल ट्रेड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में शिलोंग। 24 अक्टूबर 2024 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? ये संन्यास की घोषणा की रानी रामपाल। भारत और किस देश के बीच में सिम्बैक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित किया गया है? सिम्बैक्स अभ्यास होता है भारत और सिंगापुर के बीच में। किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? UAE ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता किया है। किससे जामिया की कुलपति नियुक्त किया गया है? जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया है मजहर आसिफ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ MOU साइन किया है? ये MOU साइन किया गया है उज्बेकिस्तान के साथ। 17वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन शुरू किया गया है गांधीनगर में।
किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है? कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जारी फीफा रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पे रहा है? फीफा रैंकिंग के टॉप पे रहे हैं अर्जेंटीना। किससे सखारोव पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है? ये मारिया कोरिना माचुडो और एंडमंडो गोंजमेल उर्तिया को सखारोव पुरस्कार दिया गया है। किसने 21वां पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है? 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है श्री राजीव रंजन सिंह। किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार सम्मानित किया गया दारा सिंह खुराना को। विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? विश्व न्याय परियोजना कानून शासन सूचकांक में टॉप पे रहा है डेनमार्क। कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली को पुनः पुष्टि की गई? एशियाई सुनहरी बिल्ली को पुनः पुष्टि की गई है मानस राष्ट्रीय उद्यान में। एनटीपीसी और भारतीय सेना कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेंगे? एनटीपीसी और भारतीय सेना ने लद्दाख में सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेंगे। कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया है? यूके कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया है। भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वें रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है? ये किया है मालदीव। एशियाई स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? एशियाई स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजन सिंगापुर में किया गया। मेटा और इंडिया एआई ने किस आईआईटी में सेंटर ऑफ जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया गया है? ये आईआईटी जोधपुर में किया गया है। गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा हरिद्वार में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितना की गई है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी? ये थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखा जाएगा। खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया गया है? खेल मंत्रालय ने मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार बंद कर दिया गया है। किसे अमेरिकी स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? ये दिया गया शक्तिकांत दास को। L&T ने किस देश में परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है? ये मिला है फ्रांस देश में। कहाँ स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाणु अणु विकसित किए हैं? ये किए गए हैं पुणे स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान के द्वारा। कुश्ती में भारत अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? ये 2 पदक जीते हैं। मोहम्मद रिजवान किस देश के वनडे और T20 टीम के कप्तान बने हैं? ये बने हैं पाकिस्तान। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड के प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दिया है? झारखंड के प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार दिया गया है रूस के राष्ट्रपति को। जेजा मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया काठमांडू में। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता है? ये जीते हैं स्वर्ण पदक। सरकारी ई मार्केट प्लेस जैम को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया गया? ये है सिक्किम सरकार। किसे नैफेड के नियमित एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? नैफेड के नियमित एमडी के रूप में दीपक अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। सूचना अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? 80 वर्ष के बाद। भारत ने सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? भारत ने सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक। किस देश ने श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया है? श्री रविशंकर को फिजी ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार दिया है, सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार दिया है। किस राज्य सरकार ने विशेष
शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया है? ये किया है बड़ोदरा, गुजरात में। कहाँ वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन गुजरात में किया गया है, गुजरात में। चिराग चिक्कारा ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन सा दिवस मनाया जाता है 29 अक्टूबर को? कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। 30 अक्टूबर 2024 को जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान इसमें 79 है। प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को अस्वीकार किया है? ब्राज़ील देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अस्वीकार किया है। किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विपिन कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसने इमर्जिंग एशियाई कप 2024 का खिताब जीता है? अफगानिस्तान इमर्जिंग एशियाई कप 2024 का खिताब जीता है। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? राइटर्स विलेज का उद्घाटन उत्तराखंड के थानो गांव में किया गया। थानो गांव। किसे प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार 2024 विजेता घोषित किया गया है? बैलन डी और पुरस्कार घोषित किया गया है रॉड्रिगो हर्नांडिज कैस्केंटा को। भारतीय तटरक्षक बल ने अदैम और किस नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च किया है? यह है अक्षर। किस देश के क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने संन्यास की घोषणा की है? यह है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर। किस देश की सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? निःशुल्क कैंसर उपचार देगी नेपाल सरकार। 31 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृत पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाने की सहमति व्यक्त की है? यह है भारत और स्पेन। 31 अक्टूबर 2024 को भारतीय एयरटेल ने किसे नया CEO नियुक्त किया है? भारतीय एयरटेल ने नया CEO नियुक्त किया है शाश्वत शर्मा को। शाश्वत शर्मा। ये था अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स। अगले वीडियो में इसके MCQ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।